हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्लीनिंग। जी हाँ, घर की क्लीनिंग। मैं अपने घर को कैसे मेंटेन रखती हूँ, कैसे सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखती हूँ, कैसी अपनी सारी चीज़ें अपनी जगह पे मैं रहती है और सारी चीज़ें मेंटेन और क्लीन कैसे रहती, ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और वो भी सिर्फ 30 मिनट में। 30 मिनट में मैं अपने घर को कैसे करती हूँ क्लीन, वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि सुबह मैं घर की पूरी क्लीनिंग दिखाऊंगी। सिर्फ 30 मिनट में मैं कैसे अपने घर को मेंटेन करके कैसे क्लीनिंग करके रखती हूँ। और क्लीनिंग करने से पहले का अपना घर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और क्लीनिंग करने के बाद मैं शेयर करूंगी कि कैसे करके रखती हूँ। और सिर्फ 30 मिनट के अंदर ये काम होने वाला है। जी हाँ, के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं अपने किचन अपने घर को मेंटेन करके रखती हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्किप मत करना। तो यहाँ पे अभी मैं दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा गंदगी हुई पड़ी है। बस मॉर्निंग में एक बार झाड़ू लग गई थी और उसके बाद फिर मैं काम करने लगी, अपना ब्रेकफास्ट बनाने लगी, एक लंच बनाया और उसके बाद मैं नहाई, पूजा की, खाना पीना जो भी था सारा काम मैंने कर लिया। और हस्बैंड यहाँ ऑफिस चले गए और उसके बाद ये होता है ना कि सारा काम फैल जाता है, वैसे ही फैला पड़ा है। तो बस मैंने सोचा चलो आज मैं करते करते एक ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, इससे हो सकता है बहुत से लोगों को हेल्प भी मिले। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ पहले कैसा कितनी ज़्यादा गंदगी पड़ी है और कितना ज़्यादा फैला पड़ा है, बहुत ज़्यादा मैसी सा हुआ है। तो ये हो ही जाता है यार, मॉर्निंग में सुबह के टाइम कितना जल्दीबाजी रहती है और उस टाइम पे ऐसा ही रहता है। उसके बाद में एक काम रहता है कि इसकी साफ़ सफाई करना, सारी चीज़ें सही से करना। तो बस यहीं पे मेरा शुरू होता है साफ़ सफाई का काम। और ये डेली करते रहो ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं जो फालतू के कपड़े निकले पड़े थे उसे तह लगाऊंगी, जो धुलने वाले वो अलग और जो धुलने वाले नहीं वो अलग करके मैं रख देती हूँ। और उसके बाद सबसे पहले बेड साफ़ करूँगी, क्योंकि अगर झाड़ू करने के बाद ये सारी चीज़ें करो ना तो डस्ट वगैरह फिर से आती रहती है और वो निकल के नीचे पड़ती है, फिर वही हो जाता है ना, फिर से मैसी गंदा सा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें पहले करनी चाहिए ताकि झाड़ू लगाए और झाड़ू लगाने के साथ में ये कूड़े जो भी निकले तो वो निकल जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे काम करते करते ये वैसे तो काम होता है मेरा 11 बजे के पहले का, बट आज थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैं सुबह चाय भी नहीं पी थी। मैंने सोचा चलो चाय पी लेती हूँ, उसके बाद काम करती हूँ, नहीं तो फिर ना बहुत ज़्यादा टाइम ही लग जाता है। सुबह बस उठ के मैंने अपना नहाई, ब्रश की और गर्म पानी पिया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्लैंकेट तह लगा के रख लूँगी, क्योंकि ये इस टाइम पे विंटर में ना बिस्तर सबसे ज़्यादा वो होता है, फैला पड़ा होता है। और इसे करने के बाद मैंने बेड सही किया सबसे पहले और फिर बाहर का भी कर लूँगी। ये सारी चीज़ें जो डस्टिंग वगैरह है करने के बाद में फिर अपना करती रहूँगी झाड़ू पोछा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ना तो साफ़ सफाई में गंदगी धूल मिट्टी नीचे नहीं गिरती है। ये सबसे पहले ही करती हूँ मैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। और अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और यहाँ पे बाहर ब्लोअर वगैरह भी निकाल के इन्होंने रख रखा था, अपना नहा धो के सिकाई कर रहे थे। और उसके बाद में फिर मैंने चलो ये भी हटा के रख लेती हूँ। वैसे इसे मैं अभी कहीं रखूँगी नहीं, बाहर ही रहेगा, क्योंकि इसका यूज़ होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो यूज़ होने वाली होती है फैल जाती, कितना भी कर लो। जब अगर आपको मेरी मेकअप वीडियो या स्किन केयर वगैरह देखनी है तो आपको दूसरे चैनल पे मिल जाएगी, जिसका नाम है रूपिका मेकअप। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करना, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। या फिर आप सर्च करेंगे रूपिका मेकअप तो ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरी मेकअप वीडियोज़, स्किन केयर रिव्यूज़, हैक्स, चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी थी। और यही इतना करने के बाद आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है, क्योंकि ये मैसी ना बहुत ही अजीब सा लगता है। और जब तक मैं ये कर न लूँ मुझे तसल्ली नहीं होती है, फिर बैठा भी नहीं जाता, मतलब अजीब सा ही फील होता है। तो ये साथ के साथ करते रहो ना तो फिर तसल्ली सी भी रहती है। और देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाई थी तो मैंने बस नॉर्मल सी लगा ली थी, क्योंकि सुबह सुबह उठ के झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है, तो मैंने वैसे ही कर लिया था। और उसके बाद में अब यहाँ पे डीप क्लीनिंग थोड़ी मैं करती हूँ दोपहर के टाइम पे, क्योंकि ये चेयर वगैरह रखी होती है तो अच्छे से साफ़ सफाई नहीं होती। जहाँ पे मतलब फर्श दिखती है वहीं पे मैं कर लेती हूँ। और कालीन नहीं हटाती हूँ डेली, हफ्ते में एक बार हटा देती हूँ, क्योंकि वैसे तो कालीन के नीचे तो ऐसा कुछ रहता नहीं है, बट धूल मिट्टी जो भी रहती मैं ऊपर से ही साफ़ कर ली। और
ठंडी का टाइम है तो वो हो भी नहीं पाता है, और इतना ज़्यादा मतलब फैला पड़ा होता है सारी चीज़ें, तो हो नहीं पाती है। हाँ, कालीन मैं हफ्ते में एक बार ही हटाती हूँ, और ये सारा करने के बाद अब मैं करूँगी डस्टिंग, जो भी फर्नीचर्स वगैरह को क्लीन, उसके बाद लगाऊँगी पोछा। तो पहले सारी चीज़ें मैं सेट कर दूँगी ताकि पोछा लगाने के बाद बार बार आना जाना ना पड़े मुझे। और नहीं तो क्योंकि कितना भी होता है ना कि अभी विंटर है, ठंडी के टाइम में सूखती तो है नहीं जल्दी से फर्श, तो जितना कम आना जाना हो सूखने तक उतना ही सही है, क्योंकि फिर वो कितना पैर साफ़ हो निशान पड़ ही जाते हैं। तो यहाँ पे साथ के साथ मैं ये भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं करती रहती हूँ, ज़्यादा नहीं। वो जब खाना बनाती हूँ ना तो थोड़े से भी छींटे इधर उधर पड़ते हैं ना, मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि वो फिर गंदगी पड़ी ही रहती है और फिर सर्फ लगा के धुलना पड़ता है। तो मैं ऐसी नॉर्मल सा कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं फ्रिज वगैरह, फिर जो भी फर्नीचर्स वगैरह सामने दिखते हैं वो मैं साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि अकेले करना होता है ना, तो फिर एक बार में कर दो, कहीं हाथ लगे या ना लगे तब भी वो साफ़ लगने लगता है। और अगर कभी कभार करो ना तो जहाँ जितने में साफ़ सफाई करोगे उतना ही साफ़ दिखेगा। तो ये सारा क्लीन होने के बाद बस लगेगा अब मेरा पोछा, और ये करते हुए मुझे 15 मिनट लग ही जाते हैं। तो 15 मिनट ये करते लगते हैं, उसके बाद 15 मिनट में मेरा पोछा हो जाता है अपना। इधर मैं आ गई बालकनी में, क्योंकि यहाँ पे ना धुलाई कर लेती हूँ, और धुलाई करके ना फिर पोछा नहीं मारती, बालकनी में धूल मिट्टी रहती है, और उसके बाद फटाफट से वाइपर से ही पोछा मारूंगी, क्योंकि ठंडी है और ठंड में पैर की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, हाथ पैर की। तो और ये वैसे भी नहाने के बाद में बैठ के पोछा मारो, कितना भी बचा के कर लो गीला हो ही जाता है। तो मैंने वाइपर से ही पोछा मार लिया। अब महीने में 15 दिन पे मैं बैठ के पोछा करती हूँ, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं रहता है और वाइपर से करने में बहुत जल्दी हो जाता है। और ठंडी के टाइम में तो फिर जल्दी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हाथ पैर की ठंड हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे साथ के साथ मैं बाथरूम भी साफ़ कर लूँगी। नहाने टाइम पे वैसे ही नहा के निकल जाओ, फिर हस्बैंड नहाते फिर इधर उधर फैला के वो निकल जाते हैं, और फिर मैं यहाँ पे साथ के साथ बाथरूम भी साफ़ कर लूँगी। और ये रहता है मेरी क्लीनिंग, बहुत ही कम टाइम में हो जाती है। अब यहाँ पे पोछा करने के बाद में मैं सोचती हूँ वैसे तो पैर ना रखना पड़े, बस जितना कम हो सके उतना ही करो। तो हल्का सा इधर सूख गया था, तो अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और ये करते हुए मुझे 33 मिनट हो गए हैं। टोटली सारा काम मैं जो करती हूँ, और डेली का अगर करते रहो ना तो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। और ये काम करने के बाद में ना सच्ची में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, कि मतलब जैसे लगता है पूरे दिन का काम ही ख़त्म हो गया और बेशक सारा काम पड़ा हो और ये हो जाए। तो ये सारा काम मैंने कर दिया। अभी मैंने पहले की वीडियो आपको दिखाई थी, और अब मैं बाद की दिखा रही हूँ कि मेरा घर अब इस टाइम पे कैसा लग रहा है। तो ये रही बालकनी तो मैंने धुल दी थी, क्योंकि ये बाहर से ना धूल मिट्टी आती रहती है, तो यहाँ पे पोछा मारो ना तभी वो तसल्ली नहीं मिलती है कि जैसे क्लीन हुआ है, तो मैं धुल ही देती हूँ, जल्दी हो जाता है। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा रूम। भी आप मेरा रूम देख सकते हैं कि क्लीन करने के बाद कैसा हुआ है। और ये डेली ऐसा ही करती हूँ मैं, क्योंकि डेली का करते रहो ना तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और क्लीन होने के बाद ना सच में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। कहीं भी उठो बैठो कैसे भी रहो। तो और कभी कभी रहता है सब्ज़ी वगैरह भी साफ़ करनी रहती है, कपड़े धुलने रहते हैं, तो सबसे पहले मैं कपड़े ही धुलती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई के बाद कपड़े धुलो ना फिर और गंदगी फैल जाती है। और यहाँ पे सारी क्लीनिंग मेरी हो गई है। बहुत ही अच्छा सा फील होता है ये करने के बाद मुझे, खुद से मैं पर्सनली बोल रही हूँ। आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा क्लीनिंग, और ऐसा लगता है ना सारे सामान मतलब है ही नहीं घर के अंदर सामान, तो सारी चीज़ें सेट होना तो पता ही नहीं चलता है कितनी चीज़ें कहाँ पे कितना सामान है, कुछ भी नहीं पता चलता है। और जब फैला रहता है ना तो लगता है पता नहीं कितना ज़्यादा सामान बिखरा पड़ा हो, और फिर घर के अंदर कितना ज़्यादा सामान हो। और जब वो चीज़ें सेट हो जाती है ना तो पता ही नहीं चलता कितना सामान है। और वैसे भी मैं यहाँ पे बर्तन लगाने के बाद टोकरी भी हटा देती हूँ, पूरा किचन भी साफ़ रहता है। अभी तो पानी निकल रहे थे बर्तन से, इसलिए मैंने टोकरी नहीं हटाई। ये सारी चीज़ें मैं क्लीन करके ही रखती हूँ। तो ये रहा आज का मेरा ब्लॉग, आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और इधर मैं दिखा रही हूँ ये मेरे डेकोरेशन के आइटम, और ये मैंने खुद से बनाए हैं, और कमेंट करके मुझे बताना कैसे लगे।
और बस आज का ब्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, नए ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। तो बाय।